दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों सबसे पहले तो आप पीसीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर जैसे यूट्यूब पर आप डालेंगे पीसीएस एकेडमी तो इस तरीके से खुलकर आएगा। और इस लाल बटन पर सब्सक्राइब वाले बटन पर इस तरीके से जो चीज़ें हैं, ठीक है, सब्सक्राइब बटन के बाद में बेल बटन को आप लोग ज़रूर प्रेस करिए और वो भी ऑल में आप लोगों को सेट करना है, जिससे टाइम पर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। और यूपीपीसीएस मेंस 2022 और 23 के लिए बैचेस चल रहे हैं, तो जो लोग भी अपना इच्छुक हों ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर है 9140085178, इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिटरेचर की बात कर लेते हैं, साहित्य की। तो देखिए साहित्य क्या है। साहित्य जो होता है वो समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है हर पक्षों पर। सामाजिक, जैसे समाज में जो लोग रह रहे होते हैं, भाई समाज जो है हमारी सोसाइटी जो है उसमें लोग रहते हैं और एक अच्छे लोगों से ही एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। तो ये दोनों के निर्माण में सहायक होता है और सभी पक्षों में यह व्यापक रूप से प्रभावित करता है। सत्य को सुखद परिणामों को बताता है कि जैसे अच्छे जो कार्य हैं, भाई लिटरेचर के माध्यम से क्या चीज़ें बताई जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा मोटिवेशनल वीडियोस जो होते हैं, उनके बाद जो लिटरेचर होता है, जो साहित्य होता है, उसके माध्यम से चीज़ें आप बताते हैं, लोगों को अच्छे सुखद परिणामों को बताते हैं कि आप इस तरीके से अच्छा करेंगे तो आपके साथ में अच्छा होगा। आप किसी के साथ में गलत नहीं करेंगे तो आपके साथ भी गलत नहीं होगा। तो ये जो लिटरेचर होता है, साहित्य होता है, जो सत्य है, सत्य के अच्छाइयों को बताता है समाज को कि आप अगर सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो हमेशा आपको सुखद परिणाम ही प्राप्त होंगे। असत्य को बताता है, देखिए दोनों चीजें बताता है, असत्य को भी बताता है, सत्य को भी बताता है। वो स्वरूप कौन सा है इस पर डिपेंड करता है। समाज में रह रहे लोगों को, सोसाइटी को एक शिक्षा प्रदान करता है। जैसे आप लोगों ने 70 के दशक के 60 के दशक में आप लोगों ने जब 70 और 80 के दशक में जो मूवियाँ बनती थी वो एक साहित्य पर बनती थी और जो लिटरेचर था, साहित्य जो था वो आधार बनता था मूवियों का। और मूवियाँ सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती हैं समाज पर। और इसका उल्टा भी होता था कि जो समाज की चीज़ें थी उन पर फिल्में बनती थी और लिटरेचर भी उन पर बनता था। तो सारी की सारी चीज़ें मिली हुई हैं। एक अच्छे चरित्र के निर्माण में जो साहित्य है वो भी सहायक सिद्ध होता है। आप जब अच्छी बुकों को पढ़ते हैं, अच्छे विचारकों को सुनते हैं और उनकी बुकों को, किताबों को पढ़ते हैं तो एक अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। अब अगर आप गलत चीज़ों को पढ़ेंगे, गलत बुकों को पढ़ेंगे तो आप सोच कर देखिए आपकी मन स्थिति क्या होगी, आपका एटीट्यूड किस तरीके से होगा, आपका कैरेक्टर किस तरीके से होगा। वो सारी की सारी चीज़ें परिवर्तित होती चली जाती हैं। एक अच्छे साहित्य को आपने पढ़ा। अब जैसे आज की डेट में मीडिया जो कर रही है, भाई इस पर भी लिटरेचर बनता है। एक टेलीविज़न मीडिया होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, एक प्रिंट मीडिया होता है। तो आप सोच कर देखिए कि जो चीज़ें हैं, जो अच्छा साहित्य होता है वो चरित्र निर्माण में भी सहायक होता है, समाज में नवनिर्माण की भूमिका अदा करता है। साहित्य जो है एक अच्छे समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध होता है। कैसे सहायक सिद्ध होता है? अच्छी अच्छी चीज़ों को बताकर, जो गलतियां हैं या जो कमियां हैं, जो रूढ़वादिता है, उन चीज़ों को बताकर कि आप इन चीज़ों को सही कर सकते हैं। समाज को एक नई दिशा प्रदान करता है। समाज को जो लोग हैं उनको मूल्यवान बनाता है, उनको संस्कारी बनाता है, उनको अच्छी अच्छी बातों को बताता है। लेकिन अच्छा साहित्य, गलत साहित्य एक गलत समाज का निर्माण भी करता है। तो दोनों एक दूसरे से संबंधित है। साहित्य की भूमिका है, साहित्य क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। अब देखिए वर्तमान स्थिति की बात कर लेते हैं। वर्तमान स्थिति में जो फिल्में बन रही हैं लिटरेचर आधारित,
आपने देखा भी होगा, जैसे संजय बारू की एक उपन्यास है संजय बारू जी का, तो उसी पर मूवी बनाई गई थी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उड़ता पंजाब। तो ये कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की जैसे चेतन भगत की कई बुकों पर फिल्में बनी हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो वर्तमान स्थिति में आपको दिखाई देती हैं कि उसी लिटरेचर के माध्यम से मूवियाँ बनती हैं, मूवियाँ समाज पर व्यापक प्रभाव डालती हैं। तो इनडायरेक्टली जो साहित्य है वो प्रभाव डालता है। अब अगर मूवी ही गलत बनने लगेगी तो एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं हो सकता। अगर आपने गलत मूवी बना दी, गलत दिशा प्रदान कर दी। अब जैसे एक लीला करके एक वेब सीरीज आई थी, लीला, तो इसमें धार्मिक प्रोत्साहन की बात करी गई थी। तो इसमें यह दर्शाया गया था कि भविष्य में किस तरीके का समाज का निर्माण होगा। तो आप सोच कर देखिए कि अगर ये चीज़ें भविष्य को ही बताती हैं, जो पास्ट में हो चुका है उन चीज़ों को ही बताती हैं, उनसे सीख बताती हैं कि, और वर्तमान स्थिति को भी बताती हैं। तीनों चीज़ों को साहित्य बताता है, तीनों समय को, ठीक है। तो वर्तमान स्थिति में लिटरेचर आधारित मूवियाँ बन रही हैं और वेब सीरीज बन रही हैं जिनका समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। अब जैसे आगे देखते हैं इनकी भूमिका क्या होती है। जैसे साहित्य की भूमिका को देख लेते हैं। तो साहित्य क्या है? साहित्य अतीत से प्रेरणा ग्रहण करता है कि भाई पहले की बातों को देखता है, वर्तमान स्थिति को देखता है और आगे की चीज़ों पर बात करता है। वर्तमान को चित्रित करता है, भविष्य का मार्गदर्शक कहलाता है जो अच्छा साहित्य होता है। समाज की, जैसे जो आप किताबें पढ़ते हैं, अच्छे उपन्यास पढ़ते हैं, अच्छी बुकें पढ़ते हैं, तो उनमें क्या है? उनमें हमारे समाज का यथार्थ वर्णन मिलता है, जो हमारे लोगों की प्रतिभाएं हैं, मानवीय प्रतिभा को दर्शाता है। कल्पना जन्य आदर्श का समन्वय पाया जाता है कि कल्पनाएं भी दिखाई जाती हैं, दर्शाई जाती हैं उसी लिटरेचर के माध्यम से, उसी साहित्य के माध्यम से। लेकिन उसकी विषय वस्तु क्या होगी? वो समाज के लोग, जो समाज में रह रहे हैं वही लोग। देखिए, निबंध जो होगा, निबंध में जब तक आप सोचेंगे नहीं, जब तक आप उन चीज़ों को देखेंगे नहीं, आपको सीधे डायरेक्टली दिखाई देना चाहिए, वो चीज़ें विजुलाइज होनी चाहिए कि ये चीज़ें हमारे आसपास घटित हो रही हैं। तो आपके पास अगर पॉइंट्स होंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से आप निबंध लिख ले जाएंगे, ऐसे को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर ले जाएंगे। आप चीज़ों को देखेंगे। आप जो साहित्यकार होते हैं, रचनाकार होते हैं, वो क्या है? शब्दों को पिरोते हैं, शब्दों को, विचारों को एक सीक्वेंस में लगाकर आपको बताते हैं। तो यहां पर क्या है? समाज की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है साहित्य, मानवीय प्रतिभा को दर्शाता है। कल्पना जन का मतलब जितनी कल्पनाएं होती हैं कि भाई जितनी इमेजिनेशंस हैं, आप उनको बिल्कुल अज्यूम कर लीजिए और उनके आधार पर आप बनाते चले जाइए। बहुत सारे उपन्यास इसी तरीके से बनाए गए हैं और लिटरेचर भी, और बहुत अच्छे खासे लिटरेचर में वास्तविक स्थिति भी दर्शाई जाती है, वास्तविक स्थिति भी रहती है। साहित्य जो होता है, लिटरेचर जो होता है, लिटरेचर एक्चुअल में समाज का एक दर्पण माना जाता है। दर्पण, क्योंकि जो साहित्य है, साहित्य समाज की विशेषताएं बताता है कि इस समय का समाज हमारा कैसा था, 70 के दशक का समाज कैसा था, 80 के दशक का समाज कैसा है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसकी कमियां क्या हैं, उसकी गलतियां क्या हैं, उसकी अच्छाइयां क्या हैं, वो सारी चीज़ों को बताता है। साहित्य समाज के जीवन के सभी घटकों का समुच्चय माना जाता है। लिटरेचर क्या है? लिटरेचर जैसे एक की लाइफ, जो जीवन शैली है, शुरू से लेकर अंत तक की सभी जीवन की घटनाओं को पिरोता है। तो वो एक कहानी बन जाती है, उसी पर मूवी बन जाती है। सोच के देखिए, ये चीज़ें आप लोगों ने देखी भी होंगी। विशेषताओं और विकृतियों को बताता है, समाज की विशेषताओं, समय समय पर हर काल की जो विशेषताएं हैं, विकृतियां हैं, उनको बताता है। साहित्य समाज के जीवन के सभी घटकों का समुच्चय है।
जीवन में जितने घटक होते हैं उन सबका समुच्चय माना जाता है। और साहित्य का मूल तत्व क्या है? सबका हित, सभी लोगों का हित, सभी लोगों का भला करना। अगर वो बुरा करने वाला साहित्य है तो वो अच्छा साहित्य नहीं कहा जाएगा, उसको साहित्य की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। अगर आप गलत चीज़ों को प्रचार प्रसार करते हैं। जीवन और साहित्य की प्रेरणाएं जो हैं वो समान होती हैं। ध्यान रखिएगा, जो जीवन की प्रेरणाएं हैं, जैसे हमारे जीवन में जीवन जीने की इच्छा, तो वैसे ही साहित्य की प्रेरणाएं दोनों सिमिलर होती हैं, समान होती हैं। जीवन जो है, जीवन समाज के निर्माण में साहित्य की भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। कोई भी समाज है, जो हमारा जीवन है, इसके निर्माण में समाज जो है, जैसे कोई भी एक व्यक्ति है, उसके जीवन को अच्छा करने के लिए अच्छा तभी होगा जब वो अच्छा लिटरेचर पढ़ेगा, अच्छा चीज़ें देखेगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं, फेसबुक का ज्ञान नहीं, कि जिसमें एक व्यक्ति के पास में एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है, उसको वो फैक्ट चेक भी नहीं करता कि ये सही है गलत है, वो उसको मान लेता है, उसके बाद 50 लोगों को शेयर भी करा देता है। तो क्या यह अच्छा साहित्य है? नहीं है। और इससे आपका जो जीवन और चरित्र निर्माण है, एक अच्छे समाज का निर्माण कभी नहीं हो सकता। सोच के देखिए, व्हाट्सएप पर बहुत सारे धार्मिक संगठन, सभी धार्मिक संगठन जो भी हैं भारत में, तो वो अपने अपने धार्मिक के प्रति जो प्रसार करने के लिए दूसरे को गलत बताते हैं। तो ऐसी चीज़ें एक अच्छे समाज का निर्माण कैसे कर सकती हैं? उसको अच्छा साहित्य कहाँ से कहा जाएगा? जो झूठ पर आधारित हो, जो फेक हो। तो जीवन और समाज के निर्माण में जो साहित्य है, उसकी भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब देखिए, आगे चलते हैं, साहित्य और समाज में संबंध। तो देखिए, साहित्य क्या करता है? साहित्य समाज का निर्माण करता है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। साहित्य जो हमारा समाज है उसका मूल्यांकन करता है कि इस समय हमारे यहाँ कितने गरीब हैं, गरीबी पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं, अमीरी पर भी बनी हैं, मिडिल क्लास फैमिली पर भी बनी है। तो क्या है? मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन जो है साहित्य ही करता है। एक अच्छे समाज का निर्माण भी साहित्य करता है और उसका मूल्यांकन भी करता है। साहित्य जो है, साहित्य समाज का दर्पण होता है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। समाज में जो भी शुभ संस्कार होते हैं वो साहित्य के रूप में ही लिखे जाते हैं, लिपिबद्ध होते हैं। आपने देखा भी होगा, जो अच्छी बातें हैं, जो महात्मा गांधी जी ने कुछ बातें कही हैं, सत्य, अहिंसा, त्याग, जो उनके नैतिक मूल्य हैं, तो ये क्या है? एक अच्छे समाज के निर्माण में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। समाज के जो अच्छे संस्कार होते हैं वो साहित्य के रूप में ही हमें मिलते हैं, किसी न किसी रूप में। साहित्य जो है दोस्तों, वो समाज की खामियों को उजागर करता है, समाज को एक रास्ता दिखाता है कि किस तरीके से आप अपने आप को सुधार सकते हैं, सुधारने के लिए प्रेरित करता है, बातें बताता है कि भविष्य में आपको कैसा जाना है, भविष्य में आपको कैसा बनना है। और एक उच्च कोटि के संस्कार भी एक अच्छे साहित्य से हमें प्राप्त होते हैं। समाज की उन्नति, विकास की आधारशिला माना जाता है आपका अच्छा साहित्य। बहुत सारे प्राचीन काल से लेके मध्यकाल और आधुनिक काल, समय समय पर बहुत सारे रचनाकार, साहित्यकार हुए हैं। इनमें अमीर खुसरो, तुलसीदास, कबीर, जायसी, रहीम, प्रेमचंद, भारतेंदु, हरिश्चंद्र, निराला, नागार्जुन, तो ये इन लोगों का साहित्य विधा में बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं, समाज के निर्माण में बहुत सारी चीज़ें कही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, जो साहित्य है, साहित्य के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद जी का नाम बहुत प्रसिद्ध है।
तो उन्होंने कुछ पंक्तियां हैं, उनका प्रयोग आप अपने ऐसे में भी कर सकते हैं कि जैसे जो दलित है, वो पीड़ित है, त्रस्त है, उसके साहित्य के माध्यम से हिमायत करना एक साहित्यकार का नैतिक दायित्व है। ये बातें किसने कही थी? मुंशी प्रेमचंद ने कही थी। समाज के मुद्दों को उठाया था उन्होंने, और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने कही। जो एक अच्छा साहित्यकार होता है, साहित्यकार कहाँ रहता है? समाज में। एक अच्छे समाज को बनाता है, समाज को देखता है। ये दूसरे एक दूसरे से संबंधित होते हैं। सोच के देखिए, समाज ही ना हो तो साहित्यकार किसके बारे में लिखेगा? तो एक अच्छा साहित्यकार, एक निष्पक्ष रचनाकार जो होता है, वो सदैव न्याय की बात करता है। उसके शब्द जो शब्द होंगे, जो उसके वर्ड होंगे, वो संघर्ष करता है और चीजों को देखता है। उसी का नाम साहित्य है। तो ये इस तरीके से साहित्य और समाज एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, पूरक होते हैं। दोनों को अलग अलग करके देखेंगे तो चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी। जब दोनों को एक करके देखेंगे तो एक दूसरे का अंतर संबंध आपको दिखाई देगा, और यह भी दिखाई देगा कि एक अच्छा साहित्य एक अच्छे समाज के निर्माण में कैसे सहायक सिद्ध हो सकता है। साहित्य में देखिए, साहित्य में समाज की विविधता विद्यमान होती है। भाई, साहित्य में जो हमारा समाज है, सोसाइटी में बहुत सारे धार्मिक संप्रदाय के लोग रहते हैं। धर्म, नस्ल, मूल, जाति, लिंग, अनेकों प्रकार के लोग रहते हैं हमारे यहाँ, जिनकी वेशभूषा, खान पान सब अलग है। हमारे समाज की विशेषता ही यही है, विविधता में एकता, अनेकता में एकता। सोच कर देखिए, जो जीवन जीने की एक दृष्टि है, लोक कला है, उनको संरक्षित करता है हमारा साहित्य। आज की डेट में मुंशी प्रेमचंद जी की और जायसी की या रहीम की, कबीर की, तुलसीदास की, सभी की रचनाएं जो हैं आज की डेट में भी प्रासंगिक हैं। महात्मा गांधी के लिखे गए वो शब्द ही आज की डेट में प्रासंगिक हैं। क्यों उनको समाज में आज की डेट में भी बोला जाता है, लोगों को पढ़ाया जाता है, लोगों को बताया जाता है। जो एक रीजनल लेवल पर जो लोक कलाएं होती हैं, उनका भी संरक्षण किया जाता है। साहित्य देखिए, साहित्य समाज का मनोरंजन भी करता है। भाई, बहुत सारा ऐसा साहित्य है जो एंटरटेनमेंट करता है लोगों का, समाज का। साहित्य ज्ञान का प्रसार करता है, एक अच्छा ज्ञान। किताबों में, जैसे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बुकें आपको किस फॉर्मेट में मिलती हैं? या तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में या तो ऑफलाइन में। लेकिन वो भी तो लिटरेचर का ही एक पार्ट है। किताबें हैं, बुक्स हैं। तो क्या है, यह ज्ञान का प्रसार भी करता है, नॉलेज देता है हमें। कोई भी एक बुक उठाकर आप ज्योग्राफी की पढ़ते हैं, हिस्ट्री की पढ़ते हैं, इकोनॉमी की पढ़ते हैं, तो उससे क्या है, एक अच्छे साहित्य से आपको ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। रचनाएं जो होती हैं, जो समाज का साहित्य होता है, साहित्य जो होता है, लिटरेचर जो होता है, समाज की धार्मिक भावना, भक्ति पद्धति, किस तरीके से आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, समाज सेवा के माध्यम से व्यक्त होता है। हमें मानवीय संवेदनाएं प्रदान करता है कि हमें किसी के साथ में गलत नहीं करना है। अगर कोई बुरी स्थिति में है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, किसी के बारे में भला बुरा नहीं बोलना है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें किससे प्राप्त होती हैं? किताबों से, साहित्य से, लिटरेचर से। और साहित्य जो है हमें सकारात्मक, आशावादी भी बनाता है, हमें भविष्य की राह दिखाता है। मोटिवेशनल वीडियोस जो आप देखते हैं, जो अच्छी अच्छी लाइन आप सुनते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी बुक से या कहीं ना कहीं किसी की रचनाकार ने उसकी रचना की होगी, जिससे आप प्रभावित होते हैं भविष्य की। जैसे आप घोर अंधेरे में या घोर निराशा में जब होते हैं तो आप मोटिवेशन के लिए सुनते हैं ना, कुछ फॉर्मेट अलग हो जाता है कि हाँ भाई, आपने नहीं पढ़ा लेकिन उसको सुन लिया,
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या वीडियो के माध्यम से। लेकिन अगर एक्चुअल फॉर्म में कहा जाए तो वो एक रचना है जिसको आप सुन रहे हैं, माध्यम अलग है लेकिन चीज वही है। तो क्या है कि अच्छा साहित्य हमें सकारात्मक और आशावादी भी बनाता है। यह संस्कृति का संरक्षक भी माना जाता है। जो हमारी सनातन संस्कृति है आज की डेट में भी लिटरेचर के फॉर्म में हमें उपलब्ध है। आज की डेट में भी हम उनको मानते हैं। रामायण महाभारत सारी चीज़ों को हम देखते हैं। गीता का उपदेश हम उसको पढ़ते हैं। तो क्यों उन चीज़ों को हम देखते हैं? एक अच्छे संस्कारों के लिए, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए। अब वर्तमान स्वरूप में अगर देखते हैं तो चीज़ें बदल रही हैं। लोग उन्हीं चीज़ों को अलग माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मीडिया चैनल के माध्यम से उन्हीं चीज़ों को देखते हैं। साहित्य जो है सभी वर्गों के लोगों को समझता है। एक वर्ग के लोगों को नहीं समझता है, सभी वर्गों के लोगों को समझता है। साहित्य ऐसा थोड़ी है कि भाई वो पंडित के लिए करेगा, ठाकुर के लिए नहीं करेगा, ठाकुर के लिए करेगा, वो यादव के लिए नहीं करेगा, या यादव के लिए नहीं करेगा, वो एससी के लिए करेगा। ऐसा नहीं होता ना। तो यहाँ पर क्या है, जो एक अच्छा लिटरेचर जो होता है वो सभी वर्गों के हितों की बात करता है। तो समाज के सभी वर्गों को समझता भी है साहित्य और उनके अच्छे की बात करता है। समाज और साहित्य एक दूसरे से पूर्ण रूप से अंतर संबंधित है। तो लास्ट में आपको क्या करना है, जाके लास्ट में आपको निष्कर्ष में बताना है कि साहित्य और जो समाज है एक दूसरे से स्पष्ट रूप से अंतर संबंधित है, एक दूसरे के पूरक हैं। और एक कोटेशन डाल के आप अपने निष्कर्ष को कंप्लीट कीजिएगा।